जय भीम साथियों, आपका स्वागत है इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल पर, जो कि इंजीनियर हरदीप सिंह चंबर द्वारा संचालित है। कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। जय भीम साथियों, इक्वालिटी एंड जस्टिस यूट्यूब चैनल पटियाला से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चंबर आज की वीडियो से आपके साथ भारतीय शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत उत्पीड़न और छात्रों की न्याय की पुकार, इसमें विशेष रूप से इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि लखनऊ के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय BBAU में हुई घटना को छात्र एक व्यापक देशव्यापी समस्या का हिस्सा मानते हैं। उदाहरण के लिए, पौंडीचेरी विश्वविद्यालय के छात्र दलित PhD शोधार्थी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, जो इस कार्रवाई की अंतर विश्वविद्यालय प्रकृति को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त बहुजन स्टूडेंट्स फ्रंट जैसे छात्र समूह आधिकारिक लेटरहेड पर जाति हिंसा की कड़ी निंदा करते हैं। ये निंदा इस बात पर जोर देती है कि ये उत्पीड़न केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि शैक्षणिक प्रशासन की संरचनाओं में अंतर्निहित है। कुल मिलाकर ये स्रोत उच्च शिक्षा के परिसरों में व्यवस्थागत न्याय की मांग करने वाले छात्र समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जय भीम साथियों, इक्वालिटी एंड जस्टिस यूट्यूब चैनल पटियाला से चुंबर साहब ने आज की वीडियो के बारे में आपको बता ही दिया है। BBAU में जो हो रहा है वह हर जगह हो रहा है। पांडिचेरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने लखनऊ के दलित PhD स्कॉलर के लिए न्याय की मांग की। बहुजन स्टूडेंट्स फ्रंट ने ऑफिशियल लेटरहेड पर जातिगत हिंसा की आलोचना की। आज हम बात कर रहे हैं भारत के एक यूनिवर्सिटी कैंपस में चल रहे एक मामले की। देखिए, ये सिर्फ एक छात्र और एक इंस्टीट्यूशन के बीच का टकराव नहीं है। नहीं, ये कहानी कहीं ज्यादा गहरी है। ये न्याय, जाति और अपनी आवाज उठाने के अधिकार जैसे बड़े सवाल खड़े करती है। तो चलिए इस मामले को समझते हैं। सोचिए, ये शब्द आधिकारिक लेटरहेड पर उकेरी गई जातीय हिंसा, ये एक बहुत ही पावरफुल आरोप है और यही इस पूरे मामले के केंद्र में है। मतलब बात सिर्फ एक डिसिप्लिनरी एक्शन की नहीं है, इसे इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन यानी संस्थागत भेदभाव के तौर पर देखा जा रहा है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर सच क्या है? क्या यह यूनिवर्सिटी की एक सीधी साधी अनुशासनात्मक कार्रवाई है, या फिर इसके पीछे कुछ और है, कुछ ऐसे सामाजिक मुद्दे जो सतह के नीचे दबे हुए हैं? यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज तलाशने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इस कहानी को पूरी तरह समझने के लिए एक शब्द को जानना बहुत जरूरी है, बहुजन। तो बहुजन कौन है? देखिए, ये शब्द उन सभी समूहों के लिए इस्तेमाल होता है जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे हैं, जैसे कि दलित, आदिवासी, OBC और इसमें धार्मिक अल्पसंख्यक भी शामिल हैं। और ये कॉन्सेप्ट इस पूरी कहानी के लिए बहुत अहम है। तो चलिए अब आते हैं इस कहानी के किरदारों पर। यह पूरा मामला एक PhD स्कॉलर बसंत कुमार कन्नौजिया और लखनऊ की बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जिसे BBAU भी कहते हैं, के बीच का है। तो आखिर हुआ क्या था? चलिए टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। 17 सितंबर को स्टूडेंट्स के कुछ मुद्दों को लेकर कैंपस में प्रोटेस्ट हुए। फिर करीब 19 नवंबर को बसंत कन्नौजिया के खिलाफ निष्कासन मतलब एक्सपल्जन का ऑर्डर आ गया और इसके जवाब में कन्नौजिया एक धरने पर बैठ गए, जो 27 नवंबर आते आते दूसरे हफ्ते में पहुंच चुका था। और यहीं पे कहानी के दो बिल्कुल अलग अलग पहलू सामने आते हैं। एक तरफ है यूनिवर्सिटी का वर्जन। उनका कहना है कि कन्नौजिया एक सरगना थे जिन्होंने भीड़ को भड़काया और तोड़फोड़ करवाई। वहीं दूसरी तरफ कन्नौजिया का पक्ष एकदम अलग है। वो कहते हैं कि ये सब उनके शांतिपूर्ण एक्टिविज्म को कुचलने की एक सजा है, क्योंकि वो बहुजन अधिकारों की बात करते हैं। और ये मामला यही नहीं थमा। जब दूसरे स्टूडेंट्स बसंत के सपोर्ट में आगे आए तो यूनिवर्सिटी ने उन्हें भी वार्निंग नोटिस भेजना शुरू कर दिया। बसंत कुमार कन्नौजिया इसे मानसिक प्रताड़ना का नाम देते हैं, एक ऐसी रणनीति जिसका मकसद उनके मुताबिक हर तरह के विरोध को चुप कराना है। अब इस कहानी को थोड़ा और बड़े कैनवस पर देखते हैं, क्योंकि बहुजन स्टूडेंट्स फ्रंट यानी BSF का कहना है कि ये कोई एक अकेली घटना नहीं है। उनके मुताबिक ये एक बहुत बड़े पैटर्न का हिस्सा है। BSF का दावा है कि जो कुछ BABU में हो रहा है वो सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। उनका आरोप है कि ये देश के बड़े बड़े संस्थानों, चाहे वो IITs हों, IIMs हों या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हों, हर जगह हो रहा है कि जब भी बहुजन छात्र अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं तो उन्हें सिस्टमैटिक तरीके से टारगेट किया जाता है। और छात्र एक्टिविस्ट के मुताबिक संस्थानों के पास इसके लिए एक जाना पहचाना शस्त्रागार है। मतलब कुछ तयशुदा तरीके हैं जिनसे बहुजन स्टूडेंट्स को निशाना बनाया जाता है, जैसे कि उन्हें कैंपस से निकाल देना, झूठी जांच बैठाना, हॉस्टल छीन लेना, स्कॉलरशिप रोक देना और यहां तक कि मनोवैज्ञानिक तौर पर परेशान करना। ये सिर्फ आरोप नहीं है। BSF का बयान इन तरीकों को कुछ बेहद दुखद घटनाओं से जोड़ता है, उन छात्रों की मौत से जिन्हें कथित तौर पर इसी तरह के संस्थागत हॉस्टिलिटी का सामना करना पड़ा था। स्क्रीन पर दिख रहे ये नाम रोहित वेमुला, पायल तड़वी, दर्शन सोलंकी, ये उस मानवीय कीमत की याद दिलाते हैं जिसकी बात की जा रही है। तो इस सब का समाधान क्या है? छात्र एक्टिविस्ट सिर्फ बसंत कन्नौजिया के निष्कासन को रद्द करने की मांग नहीं कर रहे हैं। नहीं, उनकी मांगें इससे कहीं ज्यादा बड़ी हैं। वो पूरे सिस्टम में बदलाव चाहते हैं। BSF ने अपनी 4 मुख्य मांगें सामने रखी हैं।
नंबर 1, बसंत कुमार कन्नौजिया को बिना किसी शर्त के तुरंत बहाल किया जाए। नंबर 2, यूनिवर्सिटी पब्लिक में माफी मांगे और मुआवजा दे। नंबर 3, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर और फैकल्टी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनकी जवाबदेही तय हो। और आखिर में नंबर 4, जो शिकायत सुनने की व्यवस्था है उसे पूरी तरह से बदला जाए और एक भरोसेमंद बहुजन नेतृत्व वाली बॉडी बनाई जाए। और इन मांगों के साथ साथ बीएसएफ कानूनी कार्रवाई पर भी जोर दे रहा है। वो चाहते हैं कि इस मामले में SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के तहत एक FIR दर्ज की जाए ताकि कथित जातीय भेदभाव की कानूनी जांच हो सके। और अंत में बीएसएफ का ये नारा इस पूरे संघर्ष की भावना को एक लाइन में बयां कर देता है, हम दूसरा रोहित नहीं होने देंगे। बसंत कुमार कन्नौजिया को अभी बहाल करो, विश्वविद्यालयों में जातिवाद खत्म करो। तो ये सिर्फ एक छात्र के लिए न्याय की मांग नहीं है, बल्कि ये एक संकल्प है कि इतिहास फिर से ना दोहराया जाए। चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जब एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम ही डॉक्टर BR अम्बेडकर पर हो, उसी के एक दलित छात्र को निष्कासित कर दे, तो इसे क्या समझा जाए? ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? अजीब भी है और एक तरह से कड़वी सच्चाई भी। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो आज भारत के कई कैंपस की कहानी बन गया है। मतलब नाम तो बहुत प्रगतिशील हैं, लेकिन अंदर के जो टकराव हैं वो काफी गहरे हैं। बिल्कुल। और आज हम एक ऐसे ही मामले की गहरी पड़ताल कर रहे हैं। ये मामला है लखनऊ की बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का, जिसे BBU भी कहते हैं। हमारे पास जो भी जानकारी है वो छात्र संगठनों के बयानों और कुछ मीडिया रिपोर्टिंग पर आधारित है। और मामले के केंद्र में है बसंत कुमार कन्नौजिया, इतिहास के PhD स्कॉलर हैं। हाँ, और यूनिवर्सिटी ने उन्हें निष्कासित कर दिया है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, ये कहानी सिर्फ एक निष्कासन की नहीं है। ये कहानी है विरोध की, देशव्यापी एकजुटता की और उन गंभीर सवालों की जो भारत के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों पर मतलब बार बार उठाए जा रहे हैं। और यही वजह है कि ये मामला लखनऊ की चारदीवारी में कैद नहीं रहा। इसकी गूंज हजारों किलोमीटर दूर पांडिचेरी तक सुनाई दी। वहां के एक छात्र संगठन ने एक ऐसा बयान जारी किया जिसने एक लोकल मुद्दे को एक राष्ट्रीय बहस में बदल दिया। चले इस पूरी गुत्थी को परत दर परत सुलझाते हैं। तो सबसे पहले हुआ क्या था? यूनिवर्सिटी का पक्ष क्या है? देखिए, यूनिवर्सिटी के अनुसार इस पूरे मामले की जड़ें 17 सितंबर को हुए एक विरोध प्रदर्शन में है। छात्र कल्याण से जुड़े कुछ मुद्दे थे, उनको लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है। प्रशासन का ये कहना है कि यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं था। इसमें हंगामा हुआ, कथित तौर पे तोड़फोड़ की गई और कुलपति के दफ्तर में जबरन घुसने की कोशिश भी हुई। तो यूनिवर्सिटी इसे सीधे सीधे अनुशासनहीनता का मामला बता रही है। बिल्कुल, प्रशासन का यही आधिकारिक पक्ष है। इस घटना के बाद एक जांच समिति बैठाई गई और समिति ने जांच के बाद बसंत कुमार कन्नौजिया को मुख्य भड़काने वाला माना। अच्छा। पर यहाँ एक बात और है जो यूनिवर्सिटी के पक्ष को मजबूत करती है। वो क्या? जो अनुशासनात्मक समिति थी उसने सिर्फ गवाहों के बयानों को ही आधार नहीं बनाया। उन्होंने कन्नौजिया के खिलाफ पहले से मौजूद दुर्व्यवहार की 14 नोटिसों का भी हवाला दिया। 14 नोटिस? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और इसी को आधार बनाकर उनके निष्कासन की सिफारिश की गई और फिर लगभग 19 नवंबर को कुलपति राजकुमार मित्तल ने उस पर मंजूरी दे दी। एक मिनट, 14 नोटिस, ये तो किसी भी छात्र के रिकॉर्ड को काफी गंभीर बना देता है। क्या हमारे स्रोतों में ये जानकारी है कि ये नोटिसें किस बारे में थी? क्योंकि ये तो यूनिवर्सिटी के उस दावे को वजन देता है कि छात्र आदतन अपराधी है। ये बहुत जरूरी सवाल है और यहीं पर कहानी के दो पहलू सामने आते हैं। यूनिवर्सिटी के लिए ये 14 नोटिसें अनुशासनहीनता का एक पैटर्न दिखाती हैं। लेकिन छात्र संगठनों और कन्नौजिया के समर्थकों का पक्ष ये है कि ये नोटिसें भी दूसरे विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने, सवाल उठाने, इन सब बातों के लिए थी, जिसे वो अपना संवैधानिक अधिकार मानते हैं। बिल्कुल। तो एक पक्ष जिसे अनुशासनहीनता का पैटर्न कह रहा है, दूसरा पक्ष उसे लगातार आवाज उठाने की वजह से निशाना बनाए जाने का पैटर्न बता रहा है। समझ गई। तो दोनों पक्ष एक ही तथ्य को बिल्कुल अलग अलग चश्मे से देख रहे हैं। खैर, इस निष्कासन आदेश का असर क्या हुआ? असर बहुत सख्त था। आदेश के मुताबिक कन्नौजिया की यूनिवर्सिटी परिसर में आने पर और भविष्य में कभी भी दाखिला लेने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। एक PhD स्कॉलर के लिए तो ये करियर खत्म करने जैसा फैसला है। तो ये तो हुई यूनिवर्सिटी की कहानी, अनुशासनहीनता, नियमों का उल्लंघन और एक छात्र का पिछला रिकॉर्ड। लेकिन कन्नौजिया ने इस फैसले को कैसे लिया? जाहिर है उन्होंने इसे चुपचाप तो स्वीकार नहीं किया होगा। बिल्कुल नहीं। कन्नौजिया का कहना है कि वो तो सिर्फ एक अहिंसक बातचीत कर रहे थे। उनका तर्क है कि वो 2012 से शांतिपूर्ण तरीके से बहुजन अधिकारों के लिए सक्रिय रहे हैं। तो इस निष्कासन के खिलाफ उन्होंने यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन के बाहर एक संवैधानिक धरना शुरू कर दिया और 27 नवंबर तक की जानकारी के मुताबिक यह धरना 2 हफ्तों से भी ज्यादा समय से जारी था। और यूनिवर्सिटी का इस धरने पर क्या रुक रहा? यहां से मामला और तनावपूर्ण हो गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन सिर्फ कन्नौजिया पर कार्रवाई करके नहीं रुका, अब वो इस धरने में शामिल होने वाले दूसरे छात्रों को भी चेतावनी नोटिस जारी करने लगा। अच्छा। इतना ही नहीं, सभी विभागाध्यक्षों को ये निर्देश दिए गए कि वे अपने अपने विभाग के छात्रों को इस धरने में शामिल होने से रोकें। मतलब असहमति को और फैलने से रोकने की कोशिश। कन्नौजिया इसे मानसिक प्रताड़ना और आवाज दबाने की कोशिश बता रहे हैं। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है ना,
जो इस मामले को लखनऊ से बाहर ले जाता है। सही कहा। पांडिचेरी यूनिवर्सिटी के बहुजन स्टूडेंट्स फ्रंट यानी बीएसएफ ने इस मामले पर एक बहुत मजबूत और विस्तृत बयान जारी किया। और ये कोई मामूली समर्थन पत्र नहीं था। इसने इस घटना को एक बिल्कुल नए और बड़े कैनवस पर रख दिया। मुझे उनके बयान की भाषा के बारे में बताइए। मैंने सुना है वो बहुत तीखी थी। तीखी से भी ज्यादा। उन्होंने इस निष्कासन को एक प्रशासनिक कार्रवाई मानने से ही इनकार कर दिया। बीएसएफ ने इसे कहा आधिकारिक लेटर हेड पर उकेरी गई जातीय हिंसा। कास्ट वायलेंस एच्ड ऑन ऑफिशियल लेटर हेड। हाँ, जरा इस वाक्य की ताकत को समझिए। वो कह रहे हैं कि यह हिंसा है जिसे बस यूनिवर्सिटी के नियमों का जामा पहना दिया गया है। वाह, आधिकारिक लेटर हेड पर जातीय हिंसा, ये तो सीधे सीधे यूनिवर्सिटी की मंशा पर ही सवाल उठा रहा है। मतलब अनुशासन की पूरी दलीली खारिज कर दी। बिल्कुल। उनका आरोप है कि कन्नौजिया को आदतन अपराधी या हैबिचुअल ऑफेंडर का लेबर जानबूझकर दिया जा रहा है ताकि एक स्वाभिमानी पहली पीढ़ी के दलित स्कॉलर को चुप कराया जा सके। और फिर उन्होंने एक और तीखी बात कही। बयान में लिखा है कि बीबीयू प्रशासन अनुशासन की आड़ में मनु के कानून लागू कर रहा है। मनु के कानून, और वो भी उस यूनिवर्सिटी में जिसका नाम ही बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर है, जिन्होंने मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जलाया था। ये तो एक बहुत बड़ा और प्रतीकात्मक आरोप है। हाँ, और बीएसयू यही नहीं रुका। उन्होंने साफ किया कि वो इसे एक अकेली घटना के तौर पर नहीं देखते। उनके लिए ये एक स्थापित पैटर्न का हिस्सा है। अच्छा। उन्होंने इस निष्कासन को उन तरीकों की एक पूरी सूची में शामिल किया जो उनके अनुसार भारत के विश्वविद्यालयों में बहुजन छात्रों को दबाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कैसी सूची? उसमें और क्या क्या शामिल है? सूची में है निष्कासन, हॉस्टल से निकाल देना, झूठी जांच बिठाना, चरित्र हनन करना और मानसिक रूप से इतना परेशान कर देना कि छात्र या तो टूट जाए या पढ़ाई छोड़ दें। और फिर वो इस घटना को कुछ ऐसे दुखद मामलों से जोड़ते हैं जिन्होंने पूरे देश को झकझोर दिया था। आप रोहित वेमुला और दूसरे छात्रों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये इस बयान का सबसे मार्मिक और शायद सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। बयान में रोहित वेमुला, पायल तड़वी, मुथु कृष्णन, दर्शन सोलंकी, फातिमा लतीफ और डॉक्टर अनीता जैसे छात्रों की दुखद मौतों का जिक्र है। ये नाम सुनना ही बहुत भारी है। जब बीएसएफ बसंत कन्नौजिया के मामले को रोहित वेमुला या पायल तड़वी की त्रासदियों से जोड़ता है तो वो इसे सिर्फ एक निष्कासन नहीं बल्कि एक जीवन मृत्यु का प्रश्न बना रहा है। आपने बिल्कुल सही समझा। दांव बहुत ऊंचा हो जाता है। बीएसएफ का तर्क यही है कि इन सभी छात्रों को संस्थागत शत्रुता का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्होंने आत्मसम्मान के साथ इन जगहों पर अपनी पहचान बनाने की हिम्मत की थी। बयान में एक जगह लिखा है, क्लासरूम में होने वाला हर अपमान, रिजर्वेशन पर ताना, स्कॉलरशिप से इनकार, ग्रेडिंग में धांधली और निष्कासन सब एक ही जातिवादी आदेश देते हैं, हिंदू पदानुक्रम में अपनी जगह जानो। तो उनके मुताबिक ये सिर्फ बीबीयू की समस्या नहीं है बल्कि एक राष्ट्रव्यापी महामारी है। हाँ, उनका दावा है कि आईआईटीज, आईआईएम्स, एनआईटीज, एम्स और देश भर के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जब भी दलित, आदिवासी, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्र अपने हक की बात करते हैं, उन्हें व्यवस्थित तरीके से अलग थलग कर बाहर कर दिया जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद बीएसएफ सिर्फ आरोप लगाकर चुप नहीं हो जाता होगा। उनकी मांगें क्या हैं? उनकी मांगें बहुत स्पष्ट हैं और वो व्यवस्थागत बदलाव की ओर इशारा करती हैं। पहली मांग तो साफ है, बसंत कन्नौजिया की बिना शर्त बहाली हो। ये तो अपेक्षित है। इसके आगे? दूसरी, यूनिवर्सिटी सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और कन्नौजिया को हुए मानसिक कष्ट के लिए मुआवजा दे। अच्छा, ये सिर्फ बहाली से आगे की बात है। ये संस्था की गलती को स्वीकार करने की मांग है। सही कहा। और तीसरी मांग है जवाबदेही तय करने की। जो भी दोषी प्रशासक और फैकल्टी हैं उन पर कार्रवाई हो। पर चौथी मांग, जो मुझे लगता है सबसे दूरगामी है, वो तो पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठाती है। नहीं है, इसकी जगह एक वास्तविक, स्वतंत्र और बहुजन नेतृत्व वाली प्रणाली बनाई जाए। मतलब एक ऐसी कमेटी जिसपे बहुजन छात्रों को भरोसा हो और जिसका नेतृत्व उन्हीं के समुदाय के लोग करें। तो वो सिर्फ एक केस में न्याय नहीं मांग रहे बल्कि न्याय करने वाली व्यवस्था को ही बदलने की मांग कर रहे हैं। ये तो एक बहुत ही रेडिकल मांग है। और उनकी आखिरी मांग इस मामले को कानूनी दायरे में ले जाती है। वे मांग करते हैं कि कन्नौजिया को अपराधी बनाने वालों के खिलाफ SC/ST एक्ट मतलब अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत FIR दर्ज की जाए। तो कुल मिलाकर बीएसएफ इस घटना को एक बहुत बड़ी वैचारिक लड़ाई के तौर पर देख रहा है। हाँ, उनके बयान के अनुसार ये घटना हिंदुत्व और ब्राह्मणवादी ताकतों के गठजोड़ का नतीजा है जो अकादमिक जगत में जातीय अत्याचार को मजबूत करता है। इसीलिए ये सिर्फ एक छात्र का समर्थन का मामला नहीं है, ये एक राष्ट्रव्यापी आह्वान है। वो देश भर के अंबेडकरवादी छात्रों संगठनों से एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। हाँ, और उनके बयान का अंत भी काफी भावनात्मक है। बयान का अंत इस संकल्प के साथ होता है, हम एक और रोहित नहीं होने देंगे। हम एक और पायल, एक और मुथु, एक और दर्शन को नहीं खोएंगे। अब और नहीं, कभी नहीं। ये वाक्य इस पूरी लड़ाई की गंभीरता को और उसके भावनात्मक बोझ को सामने रखता है। ठीक है, तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो यहाँ से कौन सी मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं? ये सिर्फ एक घटना का ब्यौरा तो नहीं है, इसमें गहरे पैटर्न छिपे हैं। पहली बात तो यही है कि ये सिर्फ नियमों के उल्लंघन का मामला नहीं है, ये नजरिए का टकराव है। यूनिवर्सिटी की दुनिया में ये अनुशासन और प्रक्रिया का सवाल है, वहीं छात्रों की दुनिया में ये अधिकार, न्याय और अस्मिता का सवाल है। दोनों पक्ष एक ही घटना को अपनी अपनी वैचारिक भाषा में देख रहे हैं।
और इसीलिए कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पा रहा। ये बहुत दिलचस्प बिंदु है। दूसरा, हमने देखा कि कैसे कैंपस की दीवारें अब उतनी मजबूत नहीं रहीं। सही कहा। लखनऊ में एक छात्र के साथ कुछ होता है और पौंडीचेरी में बैठे छात्र उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। ये डिजिटल युग की एकजुटता है जो भौगोलिक सीमाओं को लांघ रही है। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात, बीएसएफ की मांगे सिर्फ सजा और बहाली तक सीमित नहीं है। जब वे शिकायत निवारण प्रणाली में बुनियादी बदलाव की बात करते हैं, हाँ, तो वे असल में उस व्यवस्था पर ही सवाल उठा रहे हैं। उनका संदेश साफ है, जब तक न्याय देने वाले हमारे अपने नहीं होंगे, हमें न्याय नहीं मिलेगा। ये संस्थानों में भरोसे के संकट की ओर इशारा करता है। स्रोत ये बताते हैं कि यूनिवर्सिटी इसे एक अकेले छात्र की अनुशासनहीनता के तौर पर देख रही है, जबकि छात्र संगठन इसे एक व्यवस्थागत समस्या के रूप में। और इसी फर्क में इस पूरे मामले का सार छिपा है। सोचने वाली बात यह है कि जब किसी संस्था पर उसके अपने ही छात्र, खासकर हाशिए के समुदायों से आने वाले छात्र, बार बार एक ही तरह के भेदभाव का आरोप लगाते हैं, तो क्या उस संस्था की जिम्मेदारी सिर्फ नियमों की किताब का पालन करने तक सीमित रह जाती है, या उसे एक कदम पीछे हटकर ये भी सोचना चाहिए कि कहीं उसकी प्रक्रियाओं और नियमों में ही तो कोई ऐसी खामी नहीं है जो बार बार एक ही तरह के टकराव को जन्म दे रही है। जय भीम साथियों, धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।